आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक से कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है किससे बना हुआ है? पेट्रोल जो है पेट्रोलियम से ड्राइव हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में पेट्रा मीन्स क्या होता है? रॉक से निकला हुआ। ठीक है, पेट्रा जो है एक लैटिन वर्ड है। पेट्रा इसका मीनिंग है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पेट्रोलियम, क्योंकि रॉक्स के बीच में से निकलता है। ये एक डार्क कलर का है, स्टिकी मिक्सचर है, इसमें बहुत स्मेल, फाउल स्मेल होती है। ये कहाँ होता है? ये रॉक्स के बीच में, चट्टानों के बीच में जो जगह होती है उनके बीच में होता है ये। अब ये जो है ऑयल जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन अलोंग विद सॉल्ट वाटर और इथाइलिन इम्प्योरिटी, मतलब इतनी सारी चीजें इस पेट्रोलियम में होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पेट्रोलियम इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स जहां मर्जी सेट कर दो, मतलब हर जगह अगर फ्यूल के लिए रूप में यूज करो तो ये हर जगह यूज हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमी में भी ये भी फायदा करता है। कई शहरों में ये कई देशों में ये बेचा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो वो होता है पेट्रोलियम। ज्यादातर ये कौन से कंट्रीज में पाया जाता है? सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएस और रशिया में। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है? गुजरात, असम और बॉम्बे हाई में। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो पेट्रोलियम है ये बनता कैसे है। देखो, कोल जो है फॉरेस्ट के खत्म होने से बनता था, और पेट्रोलियम जो है वो जो बड़े बड़े नदी महासागर होते हैं, मतलब आप ओशियन वगैरह होते हैं, सी वगैरह होते हैं, वहां के जो एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और किसी कारण से अब उनके ऊपर क्या होता है? देखो, ये पेट्रोलियम जो है क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाते हैं समुद्र के, तो उनके ऊपर क्या होता है? एक लेयर मिट्टी की, जो समुद्र के अंदर रेत होती है ना, वो चढ़ती जाती है, जिससे वो क्या होते हैं? बहुत ही गहराई में नीचे नीचे जाते जाते हैं, और उनके ऊपर जो है प्रेशर बनता जाता है रेतों का, और वो रेतें किस में कन्वर्ट होती जाती हैं? वो चट्टानों में, मीन्स रॉक्स में कन्वर्ट होती जाती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे समुद्र के नीचे पानी होता है, तो पानी के ऊपर क्या होगा? ऑयल। आप ग्लास में पानी लो, उसमें ऑयल डालो, आप देखोगे हमेशा ऊपर तैरेगा, और उसके ऊपर क्या होती है? गैस, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है? तो जहां पर भी लगता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ के 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो क्रस्ट में ये देखा जाता है कहाँ पर ये पेट्रोलियम मिल सकता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं साइंटिस्ट के पास, वो तो उस तरीके से उसको देख लेते हैं, तो वो वहां पे जहाँ पे उनको लगता है रॉक्स में, वहां पे वो पाइपलाइंस डालते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जहाँ होता है, तो सबसे पहले क्या होती है? गैस बाहर निकलने लग जाती है। जब गैस निकल जाती है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, साथ ही जो सबसे उसके नीचे क्या होता है? ऑयल, वो प्रेशर के साथ निकलता है, और उसको भी क्या किया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर जो गर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसको फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक दे है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट प्योर सब्सटेंस, मतलब जो डिफरेंट प्योर सब्सटेंस को निकाला जाता है, जो हम नीचे से तेल निकालते हैं, उसको एक डिस्टिलाइजेशन, एक मेथड होता है। ऐसे एक मतलब बहुत बड़े बड़े जो है पोल से लगे होते हैं, और यहाँ पर ऐसे पाइप से लगी होती है। जब कच्चे तेल को यहाँ पे गर्म किया जाता है, तो जो गर्म होके कोई यहाँ से निकलता है, जो पहले गर्म हो जाता है वो पहले निकल जाता है, जो बाद में होता है वो बाद में निकलता है, और जो उससे बाद में होता है वो उसके बाद निकलता है। मतलब जो पहले बॉईल हुआ वो पहले निकला, जो बाद में बॉईल हुआ वो बाद में, उसके बाद। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि क्या बोलते हैं हम? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग हम इसी जो हमने समुद्र से ऑयल निकाला हुआ है उससे ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग का मतलब समझ आ गया आपको कि प्योर करना उसको। ठीक है, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन में वही प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया कि उसको बॉईल किया जाता है, और उसके बाद
अच्छा, इसको टेम्परेचर की कितनी जरूरत होती है अगर इसको निकालना है तो 400 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, लेकिन इसको कितना चाहिए होता है, 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है टेम्परेचर, जिससे वो अलग अलग फ्रिक्शन, मैंने बताया ना आपको, ये जो है इसको अलग अलग फ्रैक्शन बोल रहे हैं, अलग अलग फ्रैक्शन से जो है वो गर्म होकर के निकल जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, नीचे रॉक्स हैं, फिर यहाँ पे ऑयल है, फिर गैस है, ये ऊपर लेयर है क्रस्ट की, फिर ऐसे पाइपलाइन डाल करके इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके यूजेस बहुत सारे होते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज जो है, यहाँ पर पहले ये चीज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रोकेमिकल क्या है, मैनी यूजफुल सब्सटेंस बनाए जाते हैं पेट्रोल से और नेचुरल गैस से, इसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। इसका यूज डिटर्जेंट फाइबर बनाने में, नायलॉन, एक्रिलिन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, बहुत सारे मैनमेड चीजें बनाने में, हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें, इनका यूज किसमें किया जाता है, यूरिया बनाने में। यूरिया क्या होता है, जो पौधों को खाद दिया जाता है। प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस, यहाँ से यूरिया बनाया जाता है इनसे, और खेतों में डाला जाता है। तो कमर्शियल रूप में इसलिए ये हमें बहुत हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थिंक एंड आंसर क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको जरूर आप सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल होता है। ये भी एक फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि ये भी कहाँ से निकलता है, मैंने आपको बताया था पेट्रोल के ऊपर से एक गैस निकल रही है, तो वही क्या होती है, नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये भी पेट्रोल के ऊपर से रहती है और उसको इकट्ठा किया जाता है चट्टानों से, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है, नेचुरल गैस जो है बहुत प्रेशर के साथ वहां रहती है और उसको फिर पाइप के थ्रू निकाला जाता है। तो अगर नेचुरल गैस की हम बात करें तो सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म का लेना, ये कई बार आती है। इसका यूज जो है किसमें किया जाता है, व्हीकल्स वगैरह चलाने में किया जाता है। कई सिटीज में इसके थ्रू जो है घरों में पाइपलाइन के थ्रू इसको दिया जाता है, जिसमें खाना वगैरह बनाने के काम में आता है, फैक्ट्रियों में काम आता है। ठीक है, अभी तो हर एक सिटी में ये पाइपलाइन के थ्रू नहीं भेजा गया, पर कई सिटीज में, जैसे कि हम वडोदरा की बात करें जो कि गुजरात में है, दिल्ली में, यहाँ सब ये जो जैसे कि पानी का पाइप होती है ना, इस तरीके से पाइप के थ्रू इसको भेजा जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड, नेचुरल गैस का आल्सो यूज मैन्युफैक्चरिंग में किसमें किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि अभी हमने बात की थी। ठीक है, नेचुरल गैस जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हमारी कंट्री में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर जो है नेचुरल गैस पाया जाता है। दिए हुए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट में किया जाता है। डीजल का यूज जो है हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। ठीक है, उससे लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मशीन के पुर्जे घिसने लग जाते हैं तो वहां पे आवाज आने लग जाती है ना, तो वहां पे ऑयल डाल दिया जाता है जिससे उसकी आवाज सही हो जाती है, तो उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, उसका यूज लुब्रिकेशन में किया जाता है। पैराफिक्स वैक्स, इसका ऑइंटमेंट बनाने में, कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, विटामिन का यूज जो है पेंट बनाने में और रोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है उन लिमिट में है। ठीक है, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, तो इसके बारे में देखो, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, एग्जॉस्टिबल है। चाहे फॉसिल फ्यूल जो है, फॉरेस्ट है या मिनरल्स है, ये सब एग्जॉस्टिबल है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कोल, पेट्रोलियम, जो ये फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये जो है डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है और इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसको ज्यादा समय तक रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर हमने इसको रिजर्व नहीं किया तो कुछ ही सालों में, 100 ऑफ ईयर में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरा, इसको जलाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, मीन्स हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर जो है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे और सारा क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें काफी चीजें, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट में और लंबे समय तक यूज करना है। इसलिए हमें इसको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मीन्स PCRA, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है,
तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को कंजर्व करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, तो इसका हमने ध्यान रखना है और अपने घर में आपने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन बड़े जो व्हीकल्स चलाते हैं उनको जरूर बताना है। सबसे पहले जब भी ड्राइविंग करना है तो कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड से, कभी धीमा कभी तेज नहीं करना है, ठीक है। स्विच ऑफ कर देना है इंजन को जबकि ट्रैफिक लाइट में आप हो। ट्रैफिक लाइट में अगर वेट कर रहे हो तो इंजन बंद कर दो। टायर के प्रेशर को चेक करते रहो, अगर टायर में प्रेशर कम होगा तब भी व्हीकल अच्छे से नहीं चलेगा और उसमें फ्यूल फिर ज्यादा लगेगा। और रेगुलर उसकी व्हीकल की मेंटेनेंस करवाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।